हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टेक्निकल क्लास। आज हम आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के होम टैब के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को एमएस वर्ड में आईडी कार्ड बनाना बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम रन कमांड को ओपन कर लेते हैं। रन कमांड का शॉर्टकट क्या होता है? विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर को प्रेस करेंगे, हमारा रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का शॉर्टकट होता है पावर PNT। तो लिखेंगे POWER पावर PNT पावर PNT। ओके पे प्रेस करेंगे, फिर हमारा पावर पॉइंट इस तरह खुलकर आ जाता है। सबसे पहले हम एक खुलकर आएगा तो इसको हम क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को आज होम टैब के बारे में बताएंगे। आज हम होम टैब के बारे में बताएंगे, अगले वीडियो में हम आप लोगों को इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम फाइल के विषय में जान लेते हैं कि फाइल में क्या है। तो सबसे पहले हम फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर सेव देख लेते हैं। इस तरह सेव किया जाता है जैसे एमएस वर्ड में सेव करते हैं। इसको प्रेजेंटेशन जैसे कि यहाँ पर पीडीएफ में सेव करना है तो आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। फिर जैसे पावर पॉइंट पिक्चर प्रेजेंटेशन में क्लिक करना है, सेव करना है तो वहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप सेव एज भी कर सकते हैं, जैसे फाइल पर जाते हैं फिर सेव एज कर लेते हैं, उसी फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं। फिर फाइल पर जाकर ओपन करना हो किसी भी प्रेजेंटेशन को तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जैसे जहाँ पर आपकी फाइल होगी वहां से ओपन आप कर लेते हैं। फिर सबसे पहले फाइल पर जाते हैं, फिर क्लोज कर लेते हैं। जो भी फाइल हमारा ओपन होता है, जैसे कि कोई इसको क्लोज करना हो, जो ओपन होगा उसको क्लोज करने के लिए क्लोज टैब का प्रयोग करते हैं। इंफॉर्मेशन में रिसेंट है, न्यू है, प्रिंट है, सेव एंड सेंड है, हेल्प है, ऑप्शंस है, एग्जिस्ट है। सबसे पहले हम रिसेंट पे जाते हैं, यहाँ से कोई भी फाइल एक ले लेते हैं, जैसे संदीप PPT 3 ले लेते हैं। यहाँ से हमारा इनवैलिड बता रहा है तो ओके कर लेते हैं। जैसे कि हमारा कुछ यहाँ पर एरर आ गया है तो उसको क्लोज करके दोबारा हम खोल लेते हैं। यहाँ से डोंट सेव कर लेते हैं, फिर यहाँ से रिफ्रेश थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हम दोबारा पावर पॉइंट खोल लेते हैं, ओपन हो गया मेरा। फिर यहाँ से फाइल में जाएंगे, जैसे इंटेक्शन आ जाता है, फिर इसको क्लोज कर लेते हैं। फिर फाइल पर जाते हैं, फिर यहाँ पर फाइल पर जाने के बाद रिसेंट पर जाते हैं, फिर यहाँ पर डिलीट, जैसे डिलीट PPT है तो यहाँ पर मेरा इनवैलिड हो गया है, तो इसी तरह आप रिसेंट कर सकते हैं। फिर न्यू क्या है, जैसे न्यू पर जाएंगे, कोई भी एक इसमें से ले सकते हैं पावर पॉइंट बनाने के लिए, जैसे माई टेम्पलेट इन न्यू फॉर्म एग्जिस्टिंग, यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन, रिसेंट टेम्पलेट्स, इस तरह आप ले सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन दिया है, आप प्रेजेंटेशन जैसे कि कोई भी करना है पेज को तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। सेव एंड सेंड है तो यहाँ से सेव और सेंड भी कर सकते हैं, जैसे सेव टू वेब, सेव टू शेयर पॉइंट। फिर यहाँ से आप पब्लिश भी कर सकते हैं। फिर हेल्प है, जैसे कि पावर पॉइंट में कोई त्रुटि आ गई है तो यहाँ से हेल्प कर ले सकते हैं। फिर ऑप्शंस है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन, जैसे यहाँ पर जनरल ऑप्शन, प्रूफिंग ऑप्शन, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज, रिवीन, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर
एग्जिस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से एग्जिस्ट करेंगे तो हमारा फाइल कट जाएगा, क्लोज हो जाएगा। होम पर फिर आते हैं। सबसे हम पहले आप लोगों को कट कॉपी पेस्ट बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम पूरे डिटेल्स में आप लोगों को होम टैब के बारे में बताएंगे। पहले हम कट कॉपी पेस्ट के बारे में विषय में बात कर लेते हैं। जैसे लिखते हैं विकास, इसको कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा जैसे कि हम बोल्ड कर लेते हैं, फिर यहाँ से कट करके इसमें हमें पेस्ट करना है। तो जैसे कि हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे, मेरा पेस्ट हो जाता है। फिर जैसे हमें इसको इसी ही को जैसे कंट्रोल प्लस ए कर लेते हैं, फिर इसको कॉपी करना है, तो यहाँ से कॉपी करके फिर इस पर चले जाते हैं, इस पर पेस्ट कर देते हैं, ये मेरा पेस्ट हो जाता है। फिर अब आप लोग सोच रहे होंगे ये थोड़ा गाढ़ा दिखाई दे रहा है, हल्का दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा हेडिंग का है, और ये हमारा जिसको लिखने का, जैसे कि कोई जैसे लिखेंगे कोई भी चीज, यहाँ पर लिखने के लिए ये टैब दिया गया है, और ये हेडिंग का टैब है। प्रेजेंटेशन में एक अलग अलग सी टैब दी हुई होती है, तो ये हेडिंग का टैब है, तो इसीलिए हेडिंग के रूप में लिख रहा है। तो हमारा ये सब पूरा हो गया। जैसे हम यहाँ पर इसको ऑल सेलेक्ट करके फिर यहाँ से हम इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन साइड शो भी लगा सकते हैं, और कलर भी फिल कर सकते हैं। अब इसी को सिलेक्ट करने के बाद हम ये भी इसी प्रकार चाहें तो हम इसे प्रोसेस करना पड़ता है, तो इसको प्रोसेस ना करना पड़े इसीलिए हम एक वर्ड सिलेक्ट करेंगे। वर्ड इसी प्रकार हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, फिर इसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा इसी प्रकार ये भी दिखाई देने लगेगा। फिर आता है बात न्यू स्लाइड पर। जैसे हमें कोई और स्लाइड न्यू खोलना हो, जैसे हम उसमें MS Word में न्यू पेज लेते थे, उसी प्रकार इसमें है न्यू स्लाइड। इसमें न्यू स्लाइड कैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हमारी 9 स्लाइड दी गई है, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमें पहले से ही खुला हुआ है, तो जैसे इसको डिलीट करना है, स्लाइड को डिलीट कैसे करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर डिलीट स्लाइड, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई दूसरा स्लाइड खोलना हो, जैसे हमें ये स्लाइड खोलना है, ये स्लाइड खोल देंगे। बात आती है लेआउट पे। जैसे ये स्लाइड मेरा खुल गया, अब इसमें से मुझे पिक्चर नहीं चाहिए था, मुझे कोई दूसरा चाहिए था, तो लेआउट में ये पिक्चर जैसे यहाँ पर चेंज हो सकता है, देखिए यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अब आती बात है रिसेट की। जैसे इसमें हम जैसे लिखते हैं चौधरी, आप लोगों को समझा रहे हैं, आप इसी प्रकार कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए कर सकते हैं, आल सेलेक्ट हो जाएगा, फिर बी होल्ड करेंगे, आई इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ये सब लगा सकते हैं। यहाँ से जैसे कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम रिसेट करना चाहें, यहाँ से रिसेट पहले जैसे पहले रहता है उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, पहले की स्थिति में आ जाता है। अब सेक्शन क्या है, जैसे हम 2-4 स्लाइड और खोल लेते हैं, यहाँ से एक ले लेते हैं, थोड़ा सब ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो हमें जैसे पहले स्लाइड पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर सेक्शन में जाएंगे, ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे, सेक्शन ऐड हो गया। फिर इस पर जाएंगे और रीनेम कर लेंगे, रीनेम सेक्शन। तो यहाँ से सेक्शन मेरा जैसे लिखते हैं विकास, फिर रीनेम हो गया। फिर आएंगे नीचे थोड़ा, फिर यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, फिर सेक्शन में जाएंगे, फिर ऐड इस सेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पर सेक्शन में रीनेम सेक्शन करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं सत्यम, सत्यम, यहाँ से रीनेम कर लेते हैं। अब मेरा 2 सेक्शन तैयार हो गया, 2 सेक्शन तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि सेक्शन पर जाएंगे, अब यहाँ से हम
रीनेम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आप लोगों को बता दिया। यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जैसे कोई भी सेक्शन को यहाँ पर अभी हम रिमूव करके बता रहे हैं। यहाँ पर जाएंगे, जो सेक्शन बनाए हुए हैं वो हमें दिखाई देगा। विकास में 2 सेक्शन हो है, यहाँ पर 2 सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर 3 स्लाइड है, यहाँ 3 स्लाइड दिखाई देगा, इसमें 2 स्लाइड है। अब जैसे उसमें स्लाइड में कुछ लिखे होते तो वो भी हमें यहाँ पर नीचे शो करता। अब जैसे हम सेक्शन पे जाते हैं, फिर यहाँ से रिमूव करना है तो रिमूव ऑल करना है तो रिमूव ऑल कर लेंगे, पहले जैसे हो जाएगा। अब बात आती है लेआउट की। लेआउट की हो गई, रिसेट की हुई, सेक्शन की भी हो गई। अब बात आती है फॉन्ट। स्लाइड्स तो हो गई, क्लिपबोर्ड भी हो गई, स्लाइड्स भी होगी। अब बात आती है फॉन्ट की। तो फॉन्ट पर जाएंगे, अब फॉन्ट को ए भी बता दिए हैं, अब ये थोड़ा बाकी है। इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे कंट्रोल पर ए करके, फिर यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, अंडर साइड शो भी लगा सकते हैं। इस एमएस वर्ड में साइड शो की ऑप्शन नहीं दी गई थी, इसमें ऑलरेडी उपलब्ध है। यहाँ से काट भी सकते हैं, कट भी कर सकते हैं कि कोई गलती हो जाए। यहाँ से आप वर्ड को नॉर्मल कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, वेरी लूज कर सकते हैं। आप बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पर दी गई हैं, हम नॉर्मल भी रखते हैं। सेंटेंस है कि कैसे रहा है, पहला सेंटेंस सेंटेंस की नुमा रहे कि लोअर केस रहे, अपर केस रहे, ये सब बताता है। जैसे आप लोगों को एमएस वर्ड में हम बता दिया है। फिर यहाँ पर कलर जैसे ले सकते हैं। फिर यहाँ जैसे कि पहले रहे, जिस तरह पहले पहले जैसा जैसे रिसेट करते हैं वैसे ही यह भी है, पहले जैसे हमारी स्थिति में आ जाएगा। ये इंक्रीज एंड डिक्रीज है, जैसे साइज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पर डिक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी फॉन्ट दी गई है, यहाँ पर कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हैं, जैसे हमें ये फॉन्ट लेना है, यहाँ पर ये फॉन्ट ले सकते हैं। फिर ये मेरा फॉन्ट भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर आता है पैराग्राफ। जैसे पैराग्राफ में जैसे कि कुछ कोई चीज़ हमें लिखनी है जिसे हमें ये डिलीट करना है, यहाँ से प्रेस करेंगे, डिलीट का ऑप्शन करेंगे, डिलीट हो जाएगा। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम जाकर टेक्स्ट में ले सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट ले लेते हैं। फिर यहाँ लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे विकास यहाँ से लिखे हैं इसको। अब इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से जाएंगे, इस पर ये चेक मार्क लगा सकते हैं, यहाँ पर चेक मार्क लगा सकते हैं, जैसे फिर लिखना है ये कर सकते हैं, ये इसी तरह कर सकते हैं। जैसे हमें ये लगाना है तो इस पर जाएंगे, लगा सकते हैं। अब इसे लिखेंगे तो हमारा इसी तरह लिखा जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल प्लस ए के साथ। फिर इसको बीच में सेंटर में कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, बीचों बीच कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह दिखाई देता है। तो यहाँ से इसी तरह रखते हैं। इसको 2 पार्टीशन में बांट सकते हैं, 3 पार्टीशन। तो जैसे हमें 2 पार्टीशन में आप लोगों को बांट कर दिखा रहे हैं, तो यहाँ से 2 पार्टीशन हो गए। जैसे हमें 2 पार्टीशन, जैसे इसको क्लिक करेंगे कंट्रोल पर ए के साथ, कंट्रोल प्लस ए के साथ, फिर इसको यहाँ पर जाएंगे, 2 पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर 2 पार्टीशन हो गया मेरा, जैसे आप लोगों को एमएस वर्ड में बताए थे। इसी तरह होता है। फिर ये है, इस पर जाएंगे तो ये मेरा जो ये है सर्कल है, कर्सर है, थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो मेरा सर्कल है वो कहाँ लिखे इसको ये बताता है। जैसे यहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ से चालू हो जाएगा, ये बताता है मुझे। अब बात आती है, जो हम ये लिखे हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अब इस पर क्लिक कर देते हैं। अब दूर दूर लिखना देखिए, यहाँ से दूर दूर हो जाएगा। नज़दीक लाना है तो 1 पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे टेस्ट डायरेक्शन, टेस्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे हमें विकास लिखा है, यहाँ पे विकास पर क्लिक करेंगे। जैसे हमें छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा और छोटा कर लेते हैं।
जैसे हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ पर जाएंगे और टेस्ट डायरेक्शन पर इस तरह कर देंगे तो मेरा टेस्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं। देखिए, फिर आप यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ से आप सीधा कर सकते हैं। अब टेस्ट एलाइजन टेस्ट है तो एलाइजन पर जाएंगे, फिर यहाँ पर टॉप कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं। इस तरह जैसे टॉप पर करेंगे तो टॉप रहेगा, फिर मीडियम में करेंगे मीडियम हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बॉटम में करेंगे तो बॉटम में हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है फैसिलिटी, आप यहाँ से कर सकते हैं। और ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर अपने मन से जो मन चाहे कर सकते हैं। अब आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। यहाँ पर जाएंगे इस तरह, जैसे हम कोई न्यू स्लाइड लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ कन्वर्ट में क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे हमें ये लेना है, ये यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, मेरा आ जाता है। यहाँ पर इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार लेते हैं, मेरा इस प्रकार आ जाता है। यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। आप जैसे बात आती है होम टैब की तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बात आती है, अब ड्राइंग की बात आती है तो ड्राइंग में पैराग्राफ हो गया। अब ड्राइंग की बात आती है तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता ही दिए हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ से कोई भी शेप भी ले सकते हैं। जैसे हमें ये लेना है, यहाँ पर इसे हमें ये लेना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेकर ड्रा कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर। फिर इसका जो है फॉन्ट भी जैसे कलर फिल कर सकते हैं, जैसे इस तरह कलर कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ होम पर जाएंगे, यहाँ शेप फिल कर सकते हैं, जैसे कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाएंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिक्चर लगाना हो तो पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ से क्लिक, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं पिक्चर लगा लेता हूँ, यहाँ पर पिक्चर लग जाएगा। आप यहाँ से जैसे शेप फिल में जाते हैं, आप यहाँ से ग्रेडियंट में चूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह लगाना चाहते हैं तो इस तरह लग जाएगा। आप शेप फिल पर जाएंगे, यहाँ पर कोई भी जैसे ये लगाना चाहते हैं तो आप ये लगा सकते हैं। शेप इफेक्ट्स पर जाएंगे, आप जो मन का है ग्लो पे जाएंगे, यहाँ से कर सकते हैं। आप जैसे बात आती है, ये तीनों सेक्शन आपको बता ही दिए हैं। अब क्विक स्टाइल की बात आती है, किस तरह रहे, इस तरह रहे, इस तरह रहेगा, ये क्विक स्टाइल हो गई है मेरी, इस तरह रहे। फिर अरेंज करना है तो अरेंज पर क्लिक करेंगे, जैसे हम कोई एक और शेप ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस ए, नहीं कंट्रोल प्लस नहीं, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, यहाँ से जैसे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, एक और ले लेते हैं बी, इसको यहाँ से दो ले लिए, इसका चेंज कर लेते हैं कलर थोड़ा जल्दी से, यहाँ से कर लेते हैं। इसका बिट्स भी बढ़ा सकते हैं, आउटलाइन यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी जाएंगे, आउटलाइन इसका भी बढ़ा सकते हैं, आउटलाइन आप बढ़ा सकते हैं बिट्स यहाँ से। फिर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं बिट्स का, जैसे हमें कलर चाहिए तो हमें काला चाहिए तो काला ले सकते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए काला, यहाँ पर काला ले सकते हैं, ब्लैक। फिर अब बात आती है, अब तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अब ये इसके ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। अब बात आती है अरेंज की, यहाँ पर जाएंगे, फ्रंट करेंगे, जैसे मुझे एक ये सेलेक्ट करना है, इसको आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, या आगे आ जाएगा। इसको पीछे ले जाना है तो ब्रिंग टू सेंड टू बैक कर देंगे, पीछे चला जाएगा। फिर इसको फॉरवर्ड कर देंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा दिया गया है। अब बात आती है, ये तो ये सब सिंबल दी गई हैं, यहाँ पर से आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ से ये सिंबल ले सकते हैं, यहाँ से आप ये भी सिंबल ले सकते हैं, जैसे कि ये सिंबल, यहाँ से आप ये भी सिंबल ले सकते हैं। ये हमारी इसमें दी हुई है, आप ले सकते हैं। अब बात आती है
जैसे कि दूसरा स्लाइड सेलेक्ट करते हैं। अब बात आती है, यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड लिख लेते हैं, जैसे यहाँ से हम आप लोगों को सिर्फ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब आती है एडिटिंग की। ड्राइंग खत्म हो गई है। अब एडिटिंग की बात आती है तो फाइंड पर क्लिक करेंगे, जैसे हम लोगों को इस मेथड में बताए थे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमें जैसे गो को फाइंड करना है, गो को यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर गो पे हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हमें टू फाइंड करना है तो यहाँ पर टू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो टू पर फाइंड हमारा हो जाएगा। जैसे रिप्लेस की ऑप्शन आती है तो रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। टू के स्थान पर हम जैसे विकास लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर विकास लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, हमारा विकास हो गया। ये हमारा रिप्लेस का ऑप्शन ये करता है। सिलेक्ट ऑल करना है तो सिलेक्ट ऑल यहाँ से कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमारी बात ये है, एक और बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर स्लाइड पर जैसे लेआउट पर क्लिक करते हैं, जैसे हमारा ये है, यहाँ पर हमें बहुत सारे जैसे कि इसमें अंतर बताना है तो ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे और दोनों में अंतर बता देंगे। यहाँ से हम पिक्चर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पर पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें ये ऑडियो क्लिप है तो ये ऑडियो क्लिप जैसे कि कोई ऑडियो क्लिप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे क्लिप आर्ट है तो यहाँ पर क्लिप आर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मेन पर जाकर गो पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे नेट नहीं जुड़ा है तो यहाँ से नहीं आएगा। आप यहाँ से ये भी टेबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ओके कर देते हैं तो हमारा टेबल यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों को इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो आप दूसरों के पास शेयर कर दीजिएगा, और कोई समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।